स्कूल की छुट्टियां थी और आरव और नायरा अपने नानी के घर आए हुए थे। उस दिन रात के खाने के बाद आरव ने कहा, नानी आज तो बड़ा मजा आया। जू में यानी चिड़ियाघर में मोर का नाच देखकर तो मन खुश हो गया। मोर के पंख कितने सुंदर है ना? नानी ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मोर बड़ा सुंदर पक्षी है। हाँ, मोर से मुझे एक बढ़िया कहानी याद आ रही है, क्या सुनना चाहोगे? तभी नन्ही नायरा चीखी, हाँ हाँ नानी सुनेंगे, आप जल्दी सुनाइए ना। और नानी खुश होकर कहानी सुनाने लगी। आरव और नायरा उनके आसपास दोनों तरफ बैठ गए और सुनने लगे। नानी ने कहना शुरू किया, बच्चों ये सोनवन की बात है। सोनवन एक बड़ा सा हरा भरा जंगल था जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। इन पक्षियों में गौरी गोरैया, कुक्कू कोयल और कब्बू कबूतर अच्छे दोस्त थे। तीनों प्राय जंगल में साथ साथ रहा करते थे। हाँ, इन पक्षियों में एक मोर भी था जिसका नाम था मिमी। मिमी बहुत ही घमंडी था। उसे अपनी सुंदरता पर, अपने रंगीन चमकीले पंखों पर बहुत नाज था। अपनी सुंदरता पर इतराता हुआ इधर उधर जंगल में डोलता रहता। वह दूसरे पक्षियों को बदसूरत कहा करता था, उनका खूब मजाक उड़ाता था। इस वजह से सुंदर होने के बावजूद कोई भी जंगल में मोर को पसंद नहीं करता था। सभी उस घमंडी मोर से दूर ही रहा करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। मिम्मी मोर पानी पीने नदी के पास आया। तभी पानी में उसे अपनी परछाई दिखी और अपने आप से कहने लगा, वाह मैं कितना सुंदर हूँ। पंख तो सुंदर है ही, माथे पर भी राजा के जैसा मुकुट है। बच्चों आपको मालूम ही है, मोर के माथे पर एक किलंगी होती है। अरे इतने रंग बिरंगे पंख सारी दुनिया में सबसे किसी के पास नहीं होंगे। सब दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी तो मैं ही हूँ। तभी उसे कुछ दूरी पर कुक्कू कोयल, कब्बू कबूतर और गौरी गौरैया बैठी हुई दिखी। बड़ी मस्तानी चाल से चलता हुआ मिम्मी मोर उनके पास आया। मिम्मी मोर की तरफ गौरैया ने देखा और तारीफ करते हुए कहा, वाह मिम्मी मोर, तुम्हारे पंख कितने सुंदर है। तभी कुक्कू कोयल कहने लगी, बिल्कुल सही कह रही है गौरी गौरैया, काश मेरे भी इतने सुंदर पंख होते। कब्बू और कबूतर ने सभी की बात का समर्थन करते हुए कहा, मिम्मी मोर तुम बहुत नसीब वाले हो, भगवान ने तुम्हें इतने सुंदर रंगीन चमकीले पंख जो दिए हैं। इतना सुनना था कि मिम्मी मोर का तो सीना गर्व से फूल गया। उसने अपने पंख फैलाए और मस्ती से नाचने लगा। नाचते नाचते रुक गया। अरे देखो मेरे पंख तो इंद्रधनुष से भी सुंदर है, और तुम लोगों के पंख ओफो कितने बेजान हैं, कितने बदसूरत हैं। मिमी मोर की यह बात सुन कुक्कू, कब्बू और गौरी चुप हो गए। उन्हें बहुत बुरा लगा। आरा बताओ तुम्हें क्या लगता है, मिमी मोर को ऐसा कहने चाहिए था? हाँ, उसे नहीं कहना चाहिए था, पर वह तो अपनी सुंदरता के घमंड में ही चूर था। और फिर इन तीनों पर हंसता हुआ वहां से चला गया। तभी मिम्मी की नजर एक और पक्षी पर पड़ी जो तालाब के किनारे खड़ा था।
अरे ये कौन है? पहली बार देख रहा हूँ। लगता है सोन वन में नया नया आया है। चलो उससे बात करता हूँ और अपनी सुंदरता का बखान करता हूँ। और मिमी उस पक्षी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पर क्या उस पक्षी ने मिमी मोर की तरफ देखा? नहीं, वह तो पानी में अपना खाना खोजता रहा। जब उस पक्षी ने मिमी की ओर नहीं देखा, तब मिमी ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने पंख खोल दिए। फिर भी वह पक्षी तो अपने काम में ही लगा रहा। मिमी को यह सब अच्छा नहीं लगा और उसने उस पक्षी से बड़े ताव से कहा, ए सुनो, कौन हो तुम? लगता है यहाँ सोन वन में नए नए आए हो। क्या मुझे नहीं जानते हो? मेरी तरफ देखो तो सही। अब उस पक्षी ने गर्दन उठाकर मिम्मी की तरफ देखा और कहा, भाई मैं बक्की बगुला हूँ। हाँ, इस सोन वन में आज ही आया हूँ। इतना कहकर वह फिर पानी में अपना खाना खोजने लगा। और मिम्मी, वह तो इंतजार कर रहा था कि बक्की अब उसके पंखों की तारीफ करेगा। पर जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वह बेचैन हो गया। उसने कहा, अरे बक्की देखो, मेरे पंख कितने सुंदर हैं। शायद ही किसी पक्षी के पंख ऐसे होंगे। तुमने तो कभी ऐसे सुंदर पंख देखे ही नहीं होगे। क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पंख भी मेरे जैसे हो? बक्की ने यह सब सुना और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ भाई मिमी, तुम्हारे पंख सचमुच तारीफ के लायक है। ये बात ठीक है कि तुम्हारे पंख सुंदर है, पर सच कहूं, मैं ऐसे पंख कभी नहीं चाहूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे पंख। अब मिमी को तो सिर्फ अपनी तारीफ सुनने की आदत थी। यह सुन उसे गुस्सा आ गया। बक्की, मेरे पंखों के मुकाबले में तुम्हारे पंख कितने बेजान और गंदे हैं। अच्छा हुआ मेरे पंख तुम्हारे जैसे बदसूरत नहीं हैं। और मिमी नाचने लगा गर्व से। देखो, मेरे सिर पर जो किलंगी है वह मुकुट के जैसे है और मैं तो एक राजा हूँ, इस जंगल का राजा, पक्षियों का राजा। यह सब सुन बक्की को बुरा लगा। उसने वह भी सुना था, देखा था किस तरह कुक्कू, कप्पू और गौरी से उसने अपमानजनक बात कही थी। सोचने लगा, ये मोर अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, बहुत महान समझता है, हर एक का अपमान करता रहता है। इसको तो सबक सिखाना ही होगा। और फिर मिमी की तरफ मुड़कर कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बात ठीक है कि तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है, और सुनो, यह भी सच है कि ये पंख बेकार है, बिना काम के हैं। देखो, हम पक्षियों के पंख किस काम के होते हैं? उड़ने के लिए होते हैं। मेरे इन पंखों की सहायता से मैं ऊपर उड़ सकता हूँ, खूब ऊपर उड़ सकता हूँ, जहां मन हो वहां जा सकता हूँ। पर बताओ, क्या तुम अपने पंखों से ऊपर ऊपर उड़ सकते हो? क्या उड़ने में तुम्हारे पंख मेरा मुकाबला कर सकते हैं? अब ये इनकी बातें कौन सुन रहा था? कुक्कू, गौरी और कप्पू, वे भी वहां आ गए। बक्की की बातें सुन तो मिमी की तो बोलती ही बंद हो गई। वह कुछ न बोल सका। हाँ, वह सोचने लगा, यह सब तो सच ही है। मैं अपने पंखों के भार की वजह से कुछ दूरी तक ही उड़ सकता हूँ। अक्सर जमीन पर ही चलता हूँ। और फिर वह उदास हो गया, मुंह लटका के बैठ गया।
तभी कुक्कू कोयल ने कहा, मिम्मी देखो, हर एक में अपनी अपनी खूबियां होती हैं। तुम सुंदर हो, पर मेरे अंदर भी कुछ खूबी है। चाहे तुम्हारे जैसे सुंदर तो नहीं हूँ, पर मेरी बोली मीठी है और सभी मेरी मीठी बोली को पसंद करते हैं। हमें सभी की खूबियों का सम्मान करना चाहिए। तभी गौरैया चीखी, मिन्नी मिम्मी उदास मत हो, तुम सचमुच सुंदर हो, पर जो तुम्हारा घमंडी व्यवहार है ना, वह सब इस सुंदरता को फीका कर देता है। सबके साथ नम्रता से बातें करो, किसी का अपमान न करो। देखो, सब दिल से तुम्हारी तारीफ भी करेंगे और तुम्हें प्यार भी करेंगे। अब मिम्मी ने बड़ी विनम्रता से कहा, दोस्तों, आप लोग सब कुछ सच सच कह रहे हो। आज मेरी आंखें खोल दी है, मेरा घमंड चूर चूर हो गया। सचमुच मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अब मैं समझ गया कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता जरूरी है। तन के साथ मन भी सुंदर होना चाहिए। सिर्फ सुंदर पंखों से सुंदरता नहीं होती है। हाँ, मन की सुंदरता से सुंदरता पर 4 चांद लग जाता है। और बच्चों, उस दिन से मिम्मी मोर बदल गया। अब वह न तो अपने पर घमंड करता, न किसी का अपमान। और सोनवन में सब उससे प्यार से सबसे सुंदर पक्षी की उपाधि देते थे। अब इतना कहकर नानी एक बार तो चुप हो गई। फिर आरव और नायरा से पूछा, तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी और बताओ आपने इससे क्या सीखा? आरव ने कहा, नानी मैं समझ गया। सुंदर होने के लिए सिर्फ सुंदर ही नहीं काफी है, हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार भी सुंदर सुशील होना चाहिए। हमें सबसे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, है ना नानी? हाँ, तो बच्चों, आपको कैसे लगी ये कहानी? और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।